नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि कारगिल युद्ध के दौरान भारत के लिए इजराइल खड़ा हो गया था, वैसे ही आज यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस के लिए ईरान खड़ा हुआ है। जैसे भारत की मदद की थी इजराइल ने, दुनिया के मना करने के बावजूद भारत को इमरजेंसी में हथियार सप्लाई किए थे, जैसे कि गाइडेड बम्स, जिसकी मदद से भारतीय वायुसेना ने कई ऊंची चोटियों पर मिलिट्री एक्शन किए थे जो अन्यथा असंभव थे। इजराइल के गाइडेड बमों ने उन चेक पोस्टों को पाकिस्तानी सेना के कब्जे से मुक्त कराया। अगर वे गाइडेड बम न होते तो शायद हमारे सैनिकों के हताहत होने की संख्या और बढ़ जाती। ठीक वैसे ही हथियारों से समर्थन ईरान ने रूस का किया है। उन्होंने ड्रोन दिए, कामकाजी ड्रोन और एम्यूनिशंस दिए, छोटी मिसाइलें सप्लाई की, जिससे रूस को बड़ी मदद मिली। सोचिए, जब तक ईरान ने ड्रोन नहीं दिए थे, रूस यूक्रेन के ड्रोन वॉरफेयर के सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। रूस को यूक्रेन ने बुरी तरह से दबा रखा था, लेकिन जब ईरान ने शाही ड्रोन सप्लाई किए, तब जाकर रूस ने यूक्रेन के ड्रोन वॉरफेयर को काफी हद तक काउंटर किया। इसलिए जैसा कि कारगिल युद्ध में हमारे लिए इजराइल था, वैसा ही यूक्रेन युद्ध में रूस के लिए ईरान है। लेकिन अब भारतीय लोगों के लिए समस्या खड़ी हो रही है, क्योंकि रूस और इजराइल, जो दोनों ही भारत के करीब हैं, आपस में लड़ने जा रहे हैं। जी हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रूसी सरकार ने आधिकारिक और सीधी चेतावनी दे दी है इजराइल को कि ईरान के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने की हिम्मत मत करना, और ईरान पर अटैक करने के बारे में तो सपने में भी मत सोचना, वरना परिणाम घातक साबित होंगे और हम इसे उकसावे के तौर पर लेंगे। उसके बाद हम ईरान के साथ होंगे। यकीन मानिए, यह इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है, क्योंकि अभी तक पूरी दुनिया में ईरान का साथ देने के लिए कोई मेजर कंट्री सामने नहीं आई थी, लेकिन अब रूस सामने आ चुका है, जो एक बड़ी सुपर पावर है। वह ईरान को खुलेआम न सिर्फ समर्थन कर रहा है, बल्कि रिपोर्ट्स हैं कि उसने कुछ जो रिजर्व हथियार हैं वो भी सप्लाई करने शुरू कर दिए हैं ईरान को। इतना ही नहीं, हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति रूस के दौरे पर गए और रूस ने वादा किया है कि अगर इजराइल सीधा अटैक करता है तो हम हर तरीके से ईरान की मदद करेंगे, और हो सके तो मिडिल ईस्ट में हमारे मिलिट्री एसेट्स का भी इस्तेमाल करने देंगे। यह ईरान के लिए भी बहुत बड़ा समर्थन है, क्योंकि अभी तक ईरान पूरी दुनिया में अकेला था, लेकिन रूस के उसके साथ जुड़ने से न सिर्फ एक नैतिक समर्थन मिला है, बल्कि यह भी सुनिश्चित हो गया है कि अगर डायरेक्ट युद्ध हुआ तो एक बड़ी महाशक्ति उसे समर्थन करेगी, जो अमेरिका की सपोर्ट को टक्कर देगा। हालांकि इजराइल का इस पर क्या रिस्पांस है? देखिए, इजराइल है। वह न तो अमेरिका से डरता है, न रूस से, न चीन से और न यूरोप से। अमेरिका तो इजराइल का समर्थन कर ही रहा है, फिर भी ये उसकी नहीं सुनते। इनका एक ही मंत्र है, जैसा मैंने पहले भी बताया, नेशनल सिक्योरिटी फर्स्ट। जब तक ईरान को यह सुनिश्चित होगा कि उनका राष्ट्र सुरक्षित है, तब तक वे युद्ध लड़ते रहेंगे, चाहे इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। इजराइल ने रूस की चेतावनी के 16 घंटे के अंदर ही ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर एक साइबर अटैक कर दिया। बताया जा रहा है कि यह इजराइल का टिपिकल व्यवहार है। जब भी वह किसी देश पर मिलिट्री एक्शन लेता है, पहले साइबर अटैक से उस देश की कमर तोड़ता है, ताकि उसके बाद उस देश को निपटाना आसान हो जाए। साइबर अटैक के बाद अब कभी भी इजराइल की तरफ से एक एयर स्ट्राइक या मिलिट्री एक्शन सीधे ईरान पर हो सकता है। इसके प्रबल संकेत हैं। इसलिए अब ईरान भी अपनी मिलिट्री को प्रिपेयर कर रहा है इजराइल से सीधे टक्कर लेने के लिए। यानी कि मिडिल ईस्ट में एक बड़ा संघर्ष होने जा रहा है, और इसमें दुनिया की मेजर सुपर पावर भी हिस्सेदार हो सकती है। इसलिए भारत को भी अपने कार्ड तैयार रखने होंगे, क्योंकि भले ही यह सुनने में अजीब लगे, लेकिन जो देश दूसरे देशों की समस्याओं में संभावनाएं ढूंढता है, वही राष्ट्र कामयाब होता है। इस समय का जो भारत है, वह कभी नहीं चूकेगा इससे फायदा उठाने में। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।